चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.2. In each of the exercises 1 to 10, verify that the given functions, explicit or implicit, is a solution of the corresponding differential equation. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस में कुछ फंक्शंस आपको गिवन है. वो फंक्शंस एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं. एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें y की वैल्यू x के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें y की वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होती है. तो फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है. वो जो फंक्शन है वो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऐसा अपने को वेरीफाई करना है. तो क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ax और इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x y डैश. y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको dy by dx भी बोल सकते हैं. इज इक्वल टू y x इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है इसका सोल्यूशन है. तो ये फंक्शन इसका सोल्यूशन होगा, ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है. तो इसमें y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर का या dy by dx से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है. तो जो फंक्शन दिया हुआ है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कर सकते हैं आप, तो वो करेंगे. और वैसा करने से अगर ऐसा का ऐसा इक्वेशन आ जाता है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाता है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax वो इस करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. और कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इधर उधर करने से ऐसा इक्वेशन अगर नहीं आ रहा है तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में y डैश की या फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रख लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा. और कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखने से राइट हैंड साइड भी नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के आपने सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकाले, फिर आप राइट हैंड साइड भी ले लो और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू रखो, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी. तब भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो इस करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन. तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं. अगर इक्वेशन आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर कुछ करेंगे इसमें. पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू ax. अब सबसे बड़ा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश ले लेता हूं मैं, क्योंकि इधर इक्वेशन में y डैश बोल रहा है. और कभी dy by dx के टर्म में हो तो फिर वैसा ले लेते, कभी y1 y2 के टर्म में हो तो y1 y2 ले लेंगे. तो y का डेरिवेटिव y डैश हो गया, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है सामने आ गया और x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू a आया. अब अपन एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, तो y डैश इज इक्वल टू a आया. लेकिन अपने को चाहिए क्या, y डैश इज इक्वल टू y चाहिए, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है. तो y डैश तो अपना आ गया है और इधर y चाहिए. y किसके इक्वल है, ax के इक्वल है. तो यहाँ a दिख रहा है, अगर यहाँ पे x आ जाए तो ये ax हो जाएगा, इसको अपन y लिख देंगे, और ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो x y डैश ये लेफ्ट साइड आ जाएगा. तो दोनों साइड में मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपना काम हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बाय x, दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई कर लो, तो x y डैश इज इक्वल टू ax विच एम्प्लाइज x y डैश को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ये ax को हम y लिख सकते हैं इज इक्वल टू y. आप चाहे तो यहाँ लिख दो सिंस y इज इक्वल टू ax, बस x y डैश इज इक्वल टू y आ गया. आगे y देखो, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप इधर 0 रखेंगे तो फिर ये इधर 0 रख देंगे, इधर 0 रख देंगे, दोनों साइड 0 0, मतलब बोल दिया उसने कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो जरूरत नहीं है अपने को उसकी. तो x y डैश इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन आ गया आपका, तो ये प्रूफ हो गया. देयरफॉर y इज इक्वल टू ax is the solution of x y dash is equal to y. Hence proved. देखिए यही आपको प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन. Hence proved लिख के छोड़. y is equal to x sin x, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है x y dash is equal to y plus x into x square minus y square
वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन माइनस, ये कंडीशन दी हुई, अपने को इससे करना कुछ नहीं। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं और इक्वेशन के अंदर देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई डैश दिख रहा है, मतलब आपको एक ही बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लाना है। तो चलो फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये लिए। अब इधर y डैश दिख रहा है डेरिवेटिव सबसे बड़ा फर्स्ट ऑर्डर का, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां देखो x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको मालूम है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दिए, एक्स डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 हो गया। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो डिफरेंशिएट तो अपन केवल एक ही बार कर सकते थे, इसको इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। अब ऐसा आ नहीं रहा, दिख रहा कि आपको ऐसा आते कहीं पे नहीं दिख रहा, तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अपन इसको शिफ्ट विफ्ट करेंगे तो ऐसा आएगा नहीं, मुश्किल दिख रहा ना, एकदम आसानी से आ जाता तो अपन कर लेते हैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ शिफ्ट विफ्ट करने से, तो वैसे से ऐसा आएगा नहीं। तो आप क्या करते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें अपन ये वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे राइट साइड आता है क्या, नहीं आएगा राइट साइड, तो फिर अपन इसका राइट साइड भी ले लेंगे और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तब भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो नाउ करके पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, नाउ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये इक्वेशन चाहिए अपने को। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, टेकिंग LHS, एक्स वाई डैश वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, एक्स को ऐसी रहने दो, वाई डैश की वैल्यू ये निकाले अपन ने यहाँ पे, ये वाली वैल्यू रख दो, क्या वाई डैश की वैल्यू ब्रैकेट में रख दो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये एक्स का इंटू कर दो इसमें, तो एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और ये एक्स साइन एक्स जो दिख रहा है इसको अपन y लिख सकते हैं, इसको y लिख दो, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसा करने से भी अपना राइट साइड नहीं आया है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो और अब अपन इसके राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके राइट साइड को ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो ऐसा है, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड is equal to y plus x into under root x square minus y square। अब इसमें y की भी वैल्यू रखते हैं और x की भी, y की वैल्यू रख सकते हैं अपन, चलो y की रखो, y की रख दो, विच इज इक्वल टू y की वैल्यू ये वाली x sin x, x sin x प्लस x को ऐसे ही रहने दो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू है एक्स साइन एक्स, तो वाई स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ये x, और यहाँ से अंडर रूट से अपन एक x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर बाहर आके x हो जाएगा और एक x पहले से है तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बचेगा, विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स को कॉस स्क्वेयर एक्स अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट कॉस स्क्वेयर एक्स, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं,
विच इज इक्वल टू ये एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर एक्स पे अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कॉस एक्स। इसको सीक्वेंस जमा के लिख दो, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स को पहले लिख लो, है ना। ये एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर है, ये क्यूब नहीं है, यहाँ पर स्क्वेयर है, मैंने क्यूब लिख दिया, इसको स्क्वेयर कर लेते, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब ये एक्स साइन एक्स को वाई लिख सकते हैं अपन, एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस वाई। देखो राइट साइड की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट साइड की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई, दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने आपको बताया था LHS इज इक्वल टू RHS आने से भी जो गिवन फंक्शन है वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हैंस करके लिख दो, हैंस y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स is the solution of x y dash is equal to y plus x into under root x square minus y square। यहाँ लिख दो QED, QED का मतलब भी हैंस प्रूव होता है, ठीक है। ऐसा कर दो, लेफ्ट साइड रखने से राइट साइड, लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से राइट साइड नहीं आए तो फिर राइट साइड को भी सॉल्व कर दो, हो गया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ देखो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का दिख रहा है वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो हम गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले गिवन फंक्शन को ले लेता हूं मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। करो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो जब अपन यहां डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई को, तो एक्स भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे वाई का तो वाई डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव को y डैश लिख रहा हूं मैं क्योंकि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश का डेरिवेटिव दिया हुआ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर log y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो होगा नहीं, ये y के रिस्पेक्ट में होगा, तो मैं log y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ और dy बाई डी एक्स का इंटू करूंगा, dy बाई डी एक्स को y डैश बोल सकते हैं। log y का 1 अपॉन y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स का मतलब y डैश का इंटू करना पड़ेगा, प्लस सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई। अपने को डिफरेंशिएट तो अपन एक ही बार कर सकते हैं, अब अपने को चाहिए ऐसा, वाई डैश चाहिए एक साइड में और विच एम्प्लाइज एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई में वाई का करेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश। अब देखो अपने को वाई डैश चाहिए तो इधर भी वाई डैश है इधर भी वाई डैश है, तो वाई डैश कॉमन निकालना पड़ेगा, एक ही वाई डैश चाहिए अपने को, तो ये वाई डैश को मैं इधर ले लेता हूँ, या ये वाले वाई डैश को इधर ले लें तो 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा वाई डैश। ये वाले एक्स वाई इंटू वाई डैश को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस एक्स वाई वाई डैश हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई ऐसा आ जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, इसको मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया। विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 माइनस एक्स वाई बचेगा, यहाँ वाई डैश नहीं रहने तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। देखो आगे वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, इसको इधर लिख दो इसको इधर कर दो, तो ऐसा लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही इक्वेशन आपको लाना था। Therefore xy is equal to log y plus c is the solution of इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? y dash is equal to y square upon 1 minus xy, hence proof। देखो हमने प्रूव कर दिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन दिया है, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू वाई। तो ये जो फंक्शन है इसको ले लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बस। वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, करो इसको एक बार डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स होता है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स के प्लेस से y डैश लिखते हैं, माइनस cos y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, हमको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और dy बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा, तो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन y हो जाएगा पहले, और dy बाई डी एक्स का इंटू करेंगे, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे मैं y डैश लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से y डैश कॉमन निकाल लो, तो y डैश कॉमन निकाले तो 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। देखो ये ऐसा है, लेकिन अपने को ऐसा चाहिए, तो अब ऐसा आता दिख नहीं रहा, कहीं से भी दिख रहा कि ऐसा आता, और डिफरेंशिएट अपन एक ही बार कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करेंगे तो राइट साइड आएगा। नाउ इक्वेशन को लिख लो पहले, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं टेकिंग LHS, इज इक्वल टू y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश, ऐसा है। अब यहां पर y डैश की वैल्यू रख देते हैं अपन ये वाली, विच इज इक्वल टू y इंटू साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ऐसा है। अब देखो यहाँ पर ये x दिख रहा है ना, ये x और ये वाला x दिख रहा है, अपने को सब कैंसिल, x चाहिए नहीं, अपने को केवल y चाहिए, तो x की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, विच इज इक्वल टू ये y साइन y प्लस कॉस y और प्लस x की वैल्यू रख रहे हैं y माइनस कॉस y और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। इसको रहने दो, अभी ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी ये नेगेटिव कॉस y और पॉजिटिव कॉस y को तो कैंसिल कर, विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये साइन y साइन y प्लस y, इसमें से y कॉमन निकाल लेते, दो टर्म बची है तो y कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ साइन y बच जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा, हो गया, इनटू ये वाला 1 अपॉन 1 प्लस साइन y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये 1 प्लस साइन y और ये 1 प्लस साइन y है, साइन y प्लस 1 को 1 प्लस साइन y बोल सकते, कैंसिल कर दो, क्या बच गया y, विच इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट साइड लेने से अगर राइट साइड आ जाए तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। y माइनस कॉस y
इज इक्वल टू एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है वो लिख दो उसको, y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y, और यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। आसानी से आ गया। अभी देखो एक सिचुएशन ये भी मिली अपने को, लेफ्ट साइड में वैल्यू रख दो तो राइट साइड आ जा रहा, कभी नहीं आता तो राइट साइड में भी वैल्यू रखो। तीन तरीके हैं सॉल्व करने के, तीनों में से कैसा भी करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इक्वेशन को देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई डैश दिख रहा है, मतलब dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये जो फंक्शन है इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे आप। चलिए तो पहले मैं फंक्शन को ले लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। करो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया, dy बाई dx लिखो या y डैश लिखो, इज इक्वल टू tan इनवर्स y का करना है। तो अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x इसको कर नहीं पाएगा tan इनवर्स y को, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे और dy बाई dx या y डैश का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy बाई dx का इंटू करेंगे मतलब y डैश का इंटू कर, dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं, अपने इक्वेशन में y डैश है इसलिए dy बाई dx के प्लेस में मैं y डैश यूज कर रहा हूँ। अब अपन डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, इससे ज्यादा बार एक ही बार कर सकते हैं। आप इसी को सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, अभी करते हैं इंटू, इज इक्वल टू वाई डैश का 1 में कर दिया तो वाई डैश बहुत दूर लगा दिया, इतनी दूर लगाना वाई डैश, नहीं तो वाई मारा जाएगा, डैश कहीं और निकल जाएगा। ठीक, चलो ये ब्रैकेट खोलो, 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का इंटू करेंगे तो वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। ये वाई डैश से वाई डैश कैंसिल कर लो, दोनों साइड में है प्लस का, तो ये क्या बच गया आपका, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसको सीक्वेंस में लिख दो, पहले y की बड़ी पावर लिख दो, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, फिर वाई स्क्वायर को लिख लो, फिर 1 को लिख लो इज इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया इक्वेशन, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y is the solution of equation, कौन सा इक्वेशन है, y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसानी से आगे, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, x belongs to open interval माइनस a कॉमा a such that मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इक्वेशन में देखो डेरिवेटिव जो है वो dy बाई dx दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये फंक्शन ले लेते हैं और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अब देखो डेरिवेटिव dy बाई dx दिख रहा है तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
जैसे अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के प्लेस पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो -2x आ जाएगा, ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया पहले, और चेन रूल से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से करेंगे, ए स्क्वायर का 0 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ध्यान से करना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, सिंस डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये चेन रूल का यूज किया है, एक्स के प्लस भी ये था तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से किया तो -2x। इसको सॉल्व कर दो, ये 2 से 2 कैंसल्ड, dy बाई डी एक्स is equal to माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो अपने को लाना क्या है, अपने को लाना है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये देखो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं y लिख देता हूं, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ y आ जाएगा, और इधर x बच जाएगा, x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स है और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन वाई, आगे मैं लिख देता हूँ, सिंस y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो विच एम्प्लाइज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया अपने पास, ये माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर दो, विच एम्प्लाइज x माइनस का प्लस हो गया प्लस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is the solution of equation, कौन सा इक्वेशन है वो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाला फंक्शन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, हैंस प्रूव्ड लिख दो, है ना, बहुत ज्यादा आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are, देखिए फोर्थ ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनरल सॉल्यूशन में एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसमें रहते हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चाहे तो लिख दो, लिखना हो तो लिख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कल बताया था ना मैंने आपको, चलो दिखा देता हूँ आपको एक सेकंड के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन which contains as many arbitrary constant as the order of the differential equation is called its general solution। तो वो बोल रहा है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 4 है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होंगे। एक और क्वेश्चन है इसका आखिरी, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखिए थर्ड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, 0 होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहता है ना, कॉन्सेप्ट अपने पास। लिख दो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने थियरी बता दिया था आपको कल के पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहता है, मतलब उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 0। In this way, this exercise has done.
हो गई है डन। आखिरी आखिरी में जो कॉन्सेप्ट आपको मालूम थे, और इसी पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।